चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है, फिर इसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज। ये एक कंपाउंड दिया गया है, इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इस कंपाउंड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, मतलब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। देन हमारा इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, एल्कीन ग्रुप का भी है। मतलब इस कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन्वॉल्व हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्कीन। तो अब बात आती है सर, हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कंपाउंड में प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हुए नोम्स का जो भी रूल होता है उसे अप्लाई करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। साथ ही साथ डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, देन डबल बॉन्ड को। तो मतलब पेरेंट चेन हम कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो, साथ ही साथ डबल बॉन्ड वाला भी कार्बन इंक्लूड हो, और लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट हमारा कार्बन चेन बने। ठीक है, तो हमने इंक्लूड करके बना लिया। अब बात आती है सर नंबरिंग किधर से करोगे, तो हम नंबरिंग में भी यही काम करेंगे। नंबरिंग के भी नोम्स में हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप के एटम को। देन हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को हम 1 देंगे, देन यहाँ 2 देंगे, देन ये 3 देंगे। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करोगे, तो नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, फिर वर्ड रूट यूज करते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं। अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होती है, तो कंपाउंड में मेन चेन के अलावा जो भी साइड चेन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी। तो देखिए दूसरे पोजीशन पे 2 कार्बन के हमारे साइड चेन लगे हैं, तो इनके लिए लिखेंगे 2 इथाइल। क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए इथ और अल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे साइड चेन, तो YL ऐड कर देंगे। अब लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी, जबकि हमारे कंपाउंड में ना ही साइकिल है, ना ही स्पायरो है, ना ही बाईसाइकिल है, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स प्राइमरी छोड़ देंगे, कुछ होगा नहीं। अब बात आती है सर पेरेंट चेन में प्रेजेंट जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उन्हीं को हम बताते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हमारा कितना है, 3 कार्बन है, तो इसके लिए लिखेंगे प्रोप। ठीक है, अब बात आती है सर कि सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, हमारा जो पेरेंट चेन होता है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, उस चीज को बताता है। तो देखिए पेरेंट चेन में देखेंगे तो हमारा एक डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ ENE। ठीक है, अब बात आती है सर सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स सेकेंडरी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो, क्या हो, मेन चेन में इंक्लूड हो, तो उसके लिए हम ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो लिखेंगे 1 ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा, ई के जस्ट बाद AIOU आता है, तो ई को हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये नाम कंपाउंड का हो जाएगा। अब बात आती है सर ऑप्शन से मैच कराइए और हमारा सही आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 मिथाइल ब्यूट एनओइक एसिड, यहाँ पे क्या है 2 इथाइल प्रोप, नहीं होगा, छोड़ दीजिए, ऑप्शन 2 बोला जा रहा है 2 इथाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड, और यहाँ पे क्या है 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को वर्ड रूट से पहले आप दिखा सकते हो या आप साथ में दिखा सकते हो,
तो इसमें क्या किया है, वर्ड रूट से पहले दिखाया गया है और हमने साथ में दिखा दिया गया है, तो दोनों नेम सही है, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।